हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो जस्ट ओनली हमें बेसिक्स मींस कंसेप्ट समझाने के लिए है कि हमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या एक टेबल है। अब टेबल पे यहाँ पे सपोज कर लिया हमने लैंप पड़ा है। ठीक है, अब ये जो लैंप की जो डिस्टेंस है वो हम इधर से इधर भी मेजर कर सकते हैं और इधर से इधर भी मेजर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कंबाइन कंसेप्ट सपोज करने पड़ेंगे। जैसे हम सपोज कर लिया कि यहां से इसका डिस्टेंस कितना है 5 है, इस साइड इसका हॉरिजॉन्टली हमने डिस्टेंस सपोज कर लिया 5 है और वर्टिकली हमने सपोज कर लिया 10 है। ठीक है, तो इस इट मीन जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो हम क्या आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टली कितना है 5 कोमा वर्टिकली कितना है 10 है। तो इसको हमने थोड़ा अपना जस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके फिगर बना के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। सेकंड में क्या है कि हमें एक काफी लेंथी स्ट्रीट प्लान हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक फिगर ड्रॉ करनी है। तो उसमें क्या है, स्टेटमेंट तो काफी लेंथी है वैसे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ ये हमारे पास दो मेन रोड है। ठीक है, ये दोनों रोड यहाँ पे कट कर रहे हैं आप सुनिए। ठीक है, एक रोड तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट वाला और एक रोड हो गया हमारे पास नॉर्थ साउथ वाला। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे मतलब जो चौक है चौराहा है जहाँ पे वहां पे कट कर रही है दोनों। अब इन ये जो मेन रोड है इनके पैरेलल में 5 रोड दिए हैं। जैसे मान लो ये मेन रोड है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, तो इसके पैरेलल 5 रोड है। तो हमने सपोज कर लिए फर्स्ट ये सपोज कर लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो 5 रोड इसके पैरेलल है और इन 5 रोड्स में जो गैप है वो इक्वल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसके पैरेलल भी हमें क्या है 5 रोड्स गिवन है। तो हम कैसे भी सपोज कर सकते हैं, जैसे मान लो 3 इधर सपोज कर सकते हैं, 2 इधर सपोज कर लेते हैं एज यू विश। हमने कैसे सपोज किया अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जैसे उन्होंने कहा हमें स्ट्रीट प्लान कि ईस्ट वेस्ट के भी 5 पैरेलल है और नॉर्थ साउथ के भी 5 पैरेलल रोड, वैसे वैसे हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 4 3 कहां पे होगा। ठीक है, तो फोर्थ हम देखो सबसे पहले कहां पे है 1 2 3 4, ये फोर्थ हो गया। साथ में 3 कहां पे है, यहां से दूसरी साइड ये रहा। तो एक साइड तो देखो फर्स्ट साइड से फोर्थ, सेकंड साइड से थर्ड। फर्स्ट साइड से फोर्थ क्या आ गया, ये आ गया। सेकंड साइड से थर्ड क्या आ गया, ये आ गया। तो ये दोनों कहां पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 4,3। सेकंड क्या है, फर्स्ट साइड से 3 सेकंड साइड से 4। फर्स्ट साइड से 3 क्या आएगा 1 2 3, सेकंड साइड से 4 क्या है, ये रहा। ये दोनों कहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो हमारा ये जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 3,4। तो इस प्रकार से आपने क्या कर देना है, इसको जस्ट एक्सप्लेन करके फिगर बना देना है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट है जो एक्सरसाइज 3.2, वहां पे सबसे पहले क्या करना है, हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को समझना है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता क्या है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक को कहते हैं हम एक्स एक्सिस, एक को क्या कहते हैं वाई एक्सिस। और जहां पे ये दोनों कट करती है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये होती है एक्स एक्सिस, इस पे ओनली एक्स की वैल्यूज आएंगी और इस पे वाई की वैल्यू। अब जीरो के राइट साइड यहाँ पे आएंगी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, और इसके लेफ्ट साइड आएंगी माइनस वैल्यू -1 -2 -3 अप टू 100। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई की वैल्यू आएंगी 1 2 3 4। यहाँ पे तो कहेंगे प्लस के वाई की वैल्यू, नीचे वाली साइड माइनस के वाई की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू 100। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्सिस है, अगर मान लो मैंने इसमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट करना है 2,-3। ठीक है, तो हमेशा जो फर्स्ट वाला होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड वाला होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब अगर मैंने इस पॉइंट को इस प्लेन में ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2। तो 2 प्लस का देखो एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर होगी और 2 प्लस का है, और प्लस की वैल्यू हमेशा किस साइड होगी राइट साइड, माइनस की लेफ्ट साइड। अब देखो x की वैल्यू 2, तो 2 कहां पे है x 1 2, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, y की वैल्यू कितनी है -3।
अब y ऊपर वाली साइड प्लस का है, नीचे वाली साइड किसका है, माइनस का। 2, अब देखो -3 कहाँ पे है, ये रहा, तो हम यहाँ पे आ गए थे 2, -1 -2 -3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2, -3। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट प्लॉट करना है 4, 5, तो पहला किसका होगा, x का, दूसरी वैल्यू किसकी होगी, y की। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो 1 2 3 4। y की वैल्यू होगी 5 ऊपर वाली साइड होती है y प्लस की, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट प्लॉट करना है -4, 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -4, y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो x की वैल्यू -4 कहाँ पे होगी, -1 -2 -3 -4 यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 है तो ये 0 यहीं पे रह जाएगा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, -4, 0। यहाँ पे क्यों रहा, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0 है। सिमिलरली अगर मैंने प्लॉट करना है मान लो 0,5 पॉइंट, तो मैं कैसे प्लॉट करूंगा, x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहीं पे रह जाएगा। y की कितनी है, 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, कि ये जो एक्सिस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये जो कट करेंगे आपस में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या लिखते हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो दूसरी है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल वाली को वाई एक्सिस। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि इन ये जो पार्ट बनेंगे इनको हम क्या कहते हैं। जब देखो दोनों कट करेंगे आपस में, कट करेंगे तो ये 4 पार्ट बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों इन चारों को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4, ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गए डिवाइड। तो जो ये जो चारों पार्ट्स बन के इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स। फिर थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ये दोनों जहां पे कट कर रही है एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, देखो जहां पे एक्स और वाई कट कर रही है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन पे देखो एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की भी क्या होती है, वैल्यू 0 होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। अब सेकंड क्वेश्चन में इसी में से हमसे क्वेश्चन एक ग्राफ बना के दे दिया हमें, और उसमें से हमने देख के उस ग्राफ को हमने क्या कुछ आंसर देने हैं। जैसे मान लो कुछ पार्ट में करवा देता हूँ, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बी सबसे पहले ढूंढो कहाँ पे है, ये है। अब बी पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, बी पे एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम एक्स वाला लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो ये हमारे पास बी के क्या आगे कोऑर्डिनेट। सी के लिखने हैं, सी कहाँ पे है, ये रहा। सी पे एक्स कोऑर्डिनेट देख लो पहले कितना है। ठीक है, जितना भी होगा हम वो लिख लेंगे पहले। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना है, 5 है या 4 है, फिगर इस फिगर के अकॉर्डिंग 5 है, वैसे समझ आ ही गया होगा तुम्हें। तो यहाँ पे हम हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, फिर हमने ये पॉइंट प्लॉट करना है, पॉइंट विद -3 -5। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -3, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा, -5। तो पहले हम एक्स वाला देखते हैं कहाँ पे है, तो एक्स कितना है, -3। तो एक्स इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव, तो -3 कहाँ पे होगा, 1 2 3, यहाँ पे हो गया -3। वाई -5 नीचे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ई आ गया पॉइंट हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ई आ जाएगा। उसके बाद है पॉइंट विद 2, -4। 2, -4 किसके हैं, तो 2 देखो एक्स की वैल्यू 2 1 2, 4 माइनस का, तो 4 स्टेप नीचे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारा, जी। तो ये पहले वाला ई आया था, ये हमारा क्या आ गया, जी आ गया। फिर डी का अबसीसा। अबसीसा होता है एक्स वाला कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो ये पॉइंट लिखा, मान लो मैंने 1 2, तो इसका अबसीसा कितना होगा, 1 एक्स कोऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट इसको मतलब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं ना, तो इसका दूसरा नाम ये भी होता है अबसीसा और ऑर्डिनेट। अब हम डी को ढूंढ लेंगे, डी कहाँ पे है। ठीक है, डी को ढूंढ के, जैसे ये हमने देख लिए, डी को ढूंढ के उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हम देख लेंगे कितना है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम डी का एक्स कोऑर्डिनेट देख लेंगे कितना है, वो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ एच, तो एच पॉइंट हम ढूंढ लेंगे कहीं पे,
तो उसके कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे, फिर एल को, फिर एम को। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी हो जाएगी एक्सरसाइज 3.2। अब रहेगी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। तो बच्चों ये जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें दो क्वेश्चन है सिंपल सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो कुछ हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं इनको हमने प्लॉट करना है और ये बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आएंगे या किस एक्सिस में लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको प्लॉट करके देख लेंगे। हम अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेंगे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5। फिर हमें जितनी जरूरत होगी बस, ठीक है, -1 -2 -3, फिर जितनी जरूरत होगी हम जरूरत के हिसाब से इसको लोड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू 4। तो पहले क्या है, -2 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2, यहाँ पे होगी 4 पॉजिटिव, ऊपर जाना पड़ेगा 1 2 3 4। तो ये बच्चों आ गया हमारा पॉइंट -2, 4। अब देखो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मींस ये पॉइंट किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 3, -1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3, y की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास, फोर्थ आ गया। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, अगर सिंपल वे में मैं करवाऊं, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें पहला नेगेटिव, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें कौन से आएंगे जो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब इसी तरीके से करें तो क्या आ गया, -1 0, तो -1 0 कहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, 0 मीन्स यहीं पे रह जाएगा पॉइंट हमारा। तो ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो 1 2 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कहाँ पे आएंगे, सीधा फर्स्ट में आएंगे। दोनों नेगेटिव है, तो किस में आएंगे, थर्ड में आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने ग्राफ तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया और उन्होंने सीधा आंसर पूछा हमसे, तो हम इनका सीधा आंसर देंगे। ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, और ये डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको कि इनके ना देख लो, साइन देख लो। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में आ जाएंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्थ में आ जाएंगे। लेकिन अगर टाइम है तो हमारे पास टाइम होगा अगर, तो हम क्या कर लेंगे, इनको प्लॉट रफली करके देख लेंगे, तो हमारे मीन्स हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी डाउट हुआ तो। अब ये जो हमारे पास सेकंड है, इसमें हमने क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं ये सारे पॉइंट। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट क्या है, x, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे y माइनस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 -2। ठीक है, तो ऐसे हम क्या बना लेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू -2 कहाँ पे बनेगी, -1 -2, y की वैल्यू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे आ गई, y की वैल्यू 8 है तो 8 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट कर दिया पहला पॉइंट। फिर हमने प्लॉट करना दूसरा, -1 7, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। उसके बाद है 0, देखो ये लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, थर्ड वाला, x की वैल्यू 0, तो ये यहीं पे रह जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, -1.25, तो देखो x की वैल्यू 0 तो यहीं पे रह जाएगा। अब y की वैल्यू नेगेटिव, तो हमें नीचे जाना है, तो ये हो गया हमारे पास -1, ये हो जाएगा -2। -1 और -2 के बीच में क्या होगा, -1.5 होगा। अब -1.5 और -1 के बीच में क्या आ जाएगा, -1.25, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25। नेक्स्ट है 1,3, तो ये तो बिल्कुल इजी है, 1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 3, ये रही 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी। y की वैल्यू -1 नीचे आना पड़ेगा एक स्टेप, ये वाला आ जाएगा। तो ऐसे हमने ये प्लॉट करने हैं। तो बच्चों एंड हो चुका है चैप्टर का, तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, तुम्हारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, टेक केयर ऑल, थैंक यू।